हे गाइस, वेलकम टू SKSP अपडेट्स। तो फिर से आ गए हम लोग आज नया एक वीडियो लेके। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि HDFC बैंक में जो सेल्स प्रोफाइल है, लाइक RM, PB सेल्स और BD, इन दोनों का तीनों का काम क्या है, क्या क्या करना होता है, सेल्स का काम क्या है, ये सब कुछ। और मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो है उनमें 2-3 जनों ने कमेंट किया था कि जो ऑपरेशनल वर्क है, लाइक टेलर, वेलकम डेस्क और ऑथराइज़र, इनमें क्या क्या काम करना होता है, सेल्स करना होता है कि नहीं होता है, कितना सेल्स करना होता है, क्या क्या सेल्स करना होता है। तो इसके बारे में ना फुल वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे चैनल में तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेशन में क्या क्या काम करना होता है। फुल डिटेल्स वीडियो वहाँ पे है, आप जाइए उसको देखिए। फिर भी कुछ इशू होता है तो मेरे को बोलिए, मैं और एक वीडियो उस रिगार्डिंग डाल दूँगा। और सेकेंड थिंग ये है कि भाई लोग सब्सक्राइबर हो नहीं, सब्सक्राइब कोई कर नहीं रहे हो, तुम लोग वीडियो सिर्फ देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। एक तो टिक करना होता है, पैसा नहीं लगता है, फ्री में है। तो वीडियो बनाता हूँ लेकिन सब्सक्राइब होता नहीं है। लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे तुमको ना एक्चुअल जो फैक्ट है बैंक का, क्या क्या काम करना होता है, उस रिगार्डिंग फैक्ट का वीडियो मिलेगा जो एक्चुअल में काम करना होता है। तो बेसिकली मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सेल्स का वो काम होता है वो हर एक बैंक में डिफरेंट टाइप का होता है। लाइक HDFC हो गया, इंडसइंड हो गया, एक्सिस हो गया, ICICI हो गया, यस बैंक हो गया। हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे डिफरेंट टाइप का रोल होता है, डिफरेंट टाइप का काम होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HDFC बैंक में सेल्स का जो प्रोफाइल है, इस बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि HDFC बैंक में सेल्स का प्रोफाइल क्या क्या होता है। तो HDFC बैंक में सेल्स का प्रोफाइल 3 तरीके का होता है। नंबर 1 आ गया जो हायर प्रोफाइल है, वो है रिलेशनशिप मैनेजर, लाइक RM। ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स का बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि HDFC लाइक, ऐसे लाइक एक्सेस, इनमें ना पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी RM रहते हैं। का RM हो गया, एसिड RM हो गया, तो उस बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो बंदे लोग हर एक काम करता है ना, लाइक सेल्स का सब कुछ करता है, उसी को काउंटिंग करेंगे। तो इसमें आता है 3 पोस्ट। फर्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजर, जो बैंक का जो हाई पोर्टफोलियो है वो मेंटेन करता है। दूसरा हो गया आप लोगों का PB सेल्स, प्रायोरिटी बैंकिंग सेल्स ऑफिसर। ओके। थर्ड हो गया आपका BDE, आइदर सेल्स ऑफिसर, ऐसा नाम होता है उसका, ब्रांच डेवलपमेंट जो करता है, अकाउंट्स सोर्स करता है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज जानेंगे, डिस्कस करेंगे, क्या क्या काम करना होता है, फुल एलिबरेट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना है ताकि फुल जो जानकारी है ये आप लोगों को मिले और इससे आपका कुछ फ़ायदा होगा, तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। और ज्वाइन करने से पहले इन 3 चीज़ों को ना ठीक तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए कि एक्चुअली में क्या क्या काम करना होता है। क्योंकि ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद कर नहीं पाइएगा तो आपके रिज्यूमे के लिए, CV के लिए तो ख़राब ही है, करियर के लिए भी ख़राब है। क्योंकि आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना जॉब करने के बाद छोड़ देना होता है, क्योंकि हर कोई पेशर ले नहीं पाता है। तो इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फुल वीडियो को देखिए। तो नंबर 1 वो हो गया, जो अपना हो गया, मैं डिस्कस करूँगा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो RM रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच का मान लीजिए एक घर है, पिलर से बना होता है। ठीक है, एक घर का 4 पिलर होता है। तो ब्रांच का जो सेल्स का जो ट्रैक है ना, ये 2 पिलर पे चलता है। फर्स्ट हो गया RM रिलेशनशिप मैनेजर। तो इस पिलर का काम क्या होता है, ब्रांच का जितना भी हाई पोर्टफोलियो है, कस्टमर जो भी एक हाई क्वालिटी का बैलेंस मेंटेन करते हैं, उनका एक पोर्टफोलियो बना के उनको दे दिया जाता है। नोट कर लीजिएगा कि उन लोगों को उसी पोर्टफोलियो से बिजनेस करना होता है।
जो पोर्टफोलियो आपको दिया जाएगा उसी पोर्टफोलियो में से बिज़नेस करना है। सेकेंड थिंग, नया एक्विजिशन, नया अकाउंट्स सोर्स करके लाना है। ठीक है, जो पोर्टफोलियो आपको दिया गया उसमें डेवलप चाहिए। मैं 1 2 करके बोलता हूँ। फर्स्ट, जो पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है उस पोर्टफोलियो में फ़ंड लाना है, उस पोर्टफोलियो से आपको बिज़नेस निकालना है। ठीक है, लाइक एफडी, आरडी, उनका रिलेशनशिप में को अगर कोई बंदे का सिर्फ जो मान लीजिए जो अर्न करता है घर में, लाइक फादर हो गया, उसी का अकाउंट है तो उसका घर में तो उसकी वाइफ का, बच्चे का, मम्मी पापा का अकाउंट नहीं होगा ना, तो उन लोगों का अकाउंट जो है उसको भी खुलवाना है। ये एक काम हो गया। सेकंड हो गया, जो पोर्टफोलियो है उधर से बाकी जो बिज़नेस होता है ये सब कुछ लेके आना। ठीक है, दूसरा हो गया जो बाहर से नया एक्विजिशन, नया अकाउंट, इसको सोर्स करना। अभी आरएम का काम क्या क्या होता है, एक मेंटेन करना हो गया। सेकंड, जो सेल्स करना है वो क्या क्या करना होता है। महीने में उनका एक टारगेट होता है कि हम कि मेरे को 1 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख जो रुपया है वो इनकम करके बैंक को प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, सबसे ज़्यादा टफ चीज़ है कि वो इनकम करके देना है होता है बैंक को, क्योंकि बैंक भी आपको सैलरी प्रोवाइड करती है ना, एक हाई पैकेज प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए ब्रांच को भी तो आपसे कुछ नीड होगा, तो आपका वो एक टारगेट दिया हुआ होता है, उस टारगेट को अचीव करना होता है। लाइक 2 लाख हो गया महीने का इनकम, तो ऐसा करना होता है। तो आप इस इनकम को करिएगा कैसे, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, फ़ंड लाइए, फ़ंड में थोड़ा बहुत इनकम मिलता है। एफडी करिए, उनमें थोड़ा बहुत इनकम मिलता है। दूसरा हो गया, आपको जो करना है मेन चीज़, उससे पहले और एक चीज़ बता देता हूँ। लोन्स हैं, पीएल हो गया, पर्सनल लोन, जितने भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनसे मुलाकात कीजिए। उनसे मुलाकात करने के बाद आपको पीएल का लीड मिल जाएगा, वहाँ से पीएल कीजिए। या फिर जो भी बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे जाइए, हॉस्पिटल हो गया वहाँ पे जाइए, जाके इंस्ट्रूमेंट लोन होता है, सीसी लोन होता है, कैश क्रेडिट, बड़े बड़े जो दुकानदार है उनको लगता है, ओडी हो गया, ओवरड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, कुछ भी हो, लोन्स करना है। और जब भी आप लोन करिएगा ना तो हर एक लोन के ऊपर सिक्योरिटी टाइप का एक रिलेशनशिप मैनेजर जो होगा, तो एक लोन जब करेगा वो, तो उस वहाँ से उसको ट्राई करना है एक एलआई, लाइफ इंश्योरेंस करना ही है, क्योंकि लोन से भी आपको एक इनकम मिल गया। ठीक है, आप लाइक 1 करोड़ का डिसबर्समेंट कर दिया तो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट आपको इनकम मिल गया। अभी उस आदमी का अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इनकम होता है, इसीलिए कोई भी बैंक पकड़ लीजिए आप, तो वो लोग प्रेशर करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कीजिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है ना, जो इनकम होता है वो आपको ज़्यादा मिलता है। तो जब इनकम ज़्यादा मिलेगा तो आपको जो महीनों का टारगेट है वो आप फुलफ़िल कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको लाइफ इंश्योरेंस करना ही है, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, लाइफ इंश्योरेंस तो चाहिए बस। एक रिलेशनशिप मैनेजर के पास लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, एफडी चाहिए और लोन्स चाहिए। और जो अकाउंट है वो नॉर्मल 10,000 वाला अकाउंट करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। आपको जो अकाउंट करना है लाइक 1 लाख से खोल दिए, 5 लाख से खोल दिए, 10 लाख से खोल दिए, 20 लाख से खोल दिए, 50 लाख से खोल दिए, ऐसा अकाउंट चाहिए। दूसरे बैंक से 1 करोड़ का फ़ंड लेके अकाउंट खोल दिए, ऐसा अकाउंट आपको खोलना है ताकि आपका जो इनकम है वो मेड हो पाए, आपका जो पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू बढ़ पाए। तो ऐसे आपको काम करना है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो पीवी सेल्स का काम है, अगले में जो मैंने बोला पहले ही, पीवी सेल्स प्रायोरिटी बैंकिंग जो बंदा देखता है, उसके पास जो आरएम से नीचे जो पोर्टफोलियो होता है वो देखता है ये बंदा। इसका भी जो इनकम का टारगेट होता है वो भी 80-90 हज़ार महीने का या फिर 1 लाख ऐसा कुछ होता है। तो उनमें भी क्या करना होता है, एज इट इज़ सेम हाई प्रोफाइल अकाउंट्स हो गया, हाई प्रोफाइल जो भी डॉक्टर्स हो गया, स्कूल टीचर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, इन सब का अकाउंट खोलना है, लोन प्रोवाइड करवाना है, एफडीज़ करना है, आरडीज़ करना है। और भाई जो करना ही है कुछ भी हो जाए वो है लाइफ इंश्योरेंस।
और 10,000 20,000 का करने से कुछ होने वाला है नहीं। आपको लाख के ऊपर करना है, 50,000 से करना है। पहले जब करिएगा तो टफ है थोड़ा, उतना ईजी होता नहीं है, लेकिन करना तो है। तो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे करना होता है, बाकी सब कुछ डिटेल्स। तो जो प्रायोरिटी बैंकिंग है उसमें तो आपको लाइफ इंश्योरेंस करना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर लाइफ इंश्योरेंस होगा वो भी ट्रेडिशनल प्लान जब होगा तो जो इनकम आएगा उससे आपका जो टारगेट होता है वो फुलफिल हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो टारगेट अचीव कर रहे हैं इसके लिए सिर्फ आपको सैलरी मिलेगा, इसके लिए आपको हाई क्वालिटी का बोनस मिलता है क्वार्टरली। जो बोनस मिलेगा विच इज़ मोर देन योर सैलरी, यस मोर देन योर सैलरी। और जब भी आप रिलेशनशिप मैनेजर या पीवी सेल्स में घुसिएगा ना, 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको IRDA का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है, ठीक है। एमफी जो म्यूचुअल फंड करते हो ना आप, SIPs करते हो, लमसम करते हो, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उसको आप पास करना होता है। तो इन दोनों को करके रखना है। किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी बैंक में जाओ, तो फिर म्यूचुअल फंड से जो इनकम आता है वो भी आपको मिल जाएगा, और लाइफ इंश्योरेंस का भी जो इनकम है वो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि IRDA नहीं होगा तो पास अगर नहीं करिएगा तो रिलेशनशिप मैनेजर या पीवी सेल्स में आप काम करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। आप लाइफ इंश्योरेंस कर नहीं पाओगे और एक टाइम के बाद पता ही है सबको सेल्स ना होने पे क्या होता है कॉर्पोरेट में, तो वही होने वाला है। अभी तीसरा आ गया जो BDE है, ब्रांच डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो गया या फिर सेल्स ऑफिसर हो गया। इन लोगों का काम क्या होता है, हर महीने में जो सेल्स ऑफिसर हो गया या फिर BDE पकड़ लीजिए, किसी भी बैंक में हो, मैंडेटरी ये नहीं है कि वो HDFC का हो, ICICI का हो, एक्सिस का हो या फिर इंडसइंड का हो, किसी भी बैंक का हो, येस बैंक का हो, उसको मेनली अकाउंट खोलना होता है। ओके, अकाउंट्स चाहिए, बस नॉर्मल अकाउंट चाहिए। और अगर एक आधा हाई प्रोफाइल अकाउंट हो जाता है तो अच्छा है। तो मैंडेटरी ये है कि उसको 10 अकाउंट एनी हाउ करना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके कोड में 10 अकाउंट लॉगिन होना ही है। तो एक काम क्या हो गया, 10 अकाउंट। उसके बाद क्या करना है, FDs करना है, RDs करनी है, म्यूचुअल फंड करना है, तो जो उसके कोड में जाएगा नहीं। अगर MP पास किया होगा तो इसका कोड में जाएगा। IRDA का भी सेम है, लाइफ इंश्योरेंस तो करना है, 50,000 का भी कर देगा हर महीने में एक दो करके तो भी चलेगा। तो ये जो सब चीज़ वो करेगा ना, तो इसके लिए उसको हाई क्वालिटी को सैलरी से भी ज़्यादा उसका इंसेंटिव आ जाएगा। जो भी बंदा आप लोग काम कर रहे हो, अगर आप लोग हर महीने कर देते हो लाइफ इंश्योरेंस, 10 अकाउंट नेट बैंकिंग में एक्टिव कर देते हो, उन सब अकाउंट्स को चालू रखते हो, तो फिर एक हाई क्वालिटी का इंसेंटिव जो है वो मिलता है। और एक बात है कि एवरेज बैलेंस अकाउंट्स जो आप खुलेंगे, जो भी अकाउंट खुलेंगे तो उसमें एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होगा ना तो फिर सुबह शाम पड़ेगी। तो यही है काम। और एक बात है, जो हर सुबह आप लोग बैंक में जाइएगा तो सर आपको मॉर्निंग मीटिंग के लिए बुलाएगा, मॉर्निंग मीटिंग में जाइए। उसके बाद जो भी डिस्कशन है दिन में क्या क्या करना होता है, प्लान जो आता है उस हिसाब से काम करना है और अच्छे से तरीके से काम करना है और इंसेंटिव लेना है। तो यही हो गया HDFC बैंक का जो फुल सेल्स का काम होता है, यही तीनों पार्ट में डिवाइडेड है। और यही आज का डिस्कशन वाला चैप्टर था, तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। इसके ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त जो भी है नया बैंक में ज्वाइन करना चाहता है या फिर करना चाहती है तो उनको बोलिए कि मेरा वीडियो देखें, शेयर करें, खुद का भी भला करिए और दूसरे का भी कीजिए और मेरा भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फुल वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड स्टे विथ अस SKSP अपडेट्स। थैंक यू सो मच।